तू तुच्छ मानणार नाहीस. परमेश्वर के योग्य बलिदान है. हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता. टूटा मन, ब्रोकन माइंड, ब्रोकन हार्ट. कई बार हम बोलते ना दिल टूट गया हमारा, ये बातें सुन के, है ना? समझो ना दिल टूटना क्या होता है? दिल मन टूटना. लिखा है प्रभु कह रहा है टूटा मन, टूटा हृदय परमेश्वर के योग्य बलिदान है. हमारे परमेश्वर की क्या खासियत है? वो टूटी चीजों को लेता है, टूटे दिल को लेता है, टूटी जिंदगी को लेता है, फिर से जोड़ देता है और नया कर देता है. यीशु 2014 में मेरा दिल टूट गया था, मेरा मन टूट गया था, मेरी जिंदगी, जॉब, बिजनेस, पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ सब कुछ टूट गया था. पर प्रभु ने इस टूटे हृदय को लिया. लिखा टूटा हृदय प्रभु के आगे बलिदान है, सैक्रिफाइस. चर्च में मैं रो रहा था फरवरी 2014 में, मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे और मैं बोल रहा था प्रभु मैं मरने के लिए जा रहा हूं, मैं मर जाऊंगा, मैं पापी मनुष्य हूं. प्रभु ने इस टूटे हृदय को लिया, टूटे हृदय को, मन को जोड़ा और प्रभु ने नया कर दिया अपनी महिमा के लिए. हालेलुया. और सेम दया आपके पर भी आ रही है. प्रभु ने मुझे बोला कि कल संडे में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग कारणों से उनके हृदय टूटे हुए हैं, उनके मन टूटे हुए हैं, लेकिन उनको बोलना कि आपका टूटा हुआ हृदय, टूटा हुआ मन मेरे आगे बलिदान चढ़ा है और प्रभु कह रहा है मैं इसको जोड़ने के लिए जा रहा हूं और नया करने के लिए जा रहा हूं. हालेलुया. सुनो, यहाँ कुछ परिवार हैं, फैमिली इश्यूज के कारण, पारिवारिक प्रॉब्लम्स के कारण उनका हृदय टूटा है. आपने जस्ट खड़े होना है, मैं ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं पूछूंगा आपको क्योंकि ये पर्सनल इश्यूज है. घरेलू हिंसा के कारण, मारपीट के कारण, ताने मैंने मारे गए हैं. सुनते हो ना, ताने मारे जाते हैं. आपने शर्माना नहीं है कि मेरा परिवार इधर बैठा है, जस्ट आपने खड़े होना है, मैं डिटेल में नहीं पूछूंगा आपको. माता पिता ने बच्चों को छोड़ दिया, बच्चों ने माता पिता को छोड़ दिया. कौन से लोग? जो प्रभु में सही चल रहे थे. मैं प्रभु में सही चल रहा था, मेरी वाइफ प्रभु में सही चल रही थी, लेकिन कुछ कारणों से हमें कुछ अपने रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ा, सही चलने के कारण से. ठीक है, समझ आ रही है ना आपको? कई जगह पे बच्चों को छोड़ना पड़ता है, माता पिता को, कई कारण होते हैं, लेकिन प्रभु के कारण हमने छोड़ा. प्रभु ने बोला जो तुम मेरे कारण किसी चीज को छोड़ोगे तो प्रभु कह रहा उन्हें मैं आशीषित करूंगा. हालेलुया. माता पिता ने बच्चों को छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, तुच्छ जानते हैं. दाऊद को तुच्छ जाना जाता था. शमूएल नबी अभिषेक करने के लिए आया तो यीशु ने सभी बेटों को, परिवार के बच्चों को खड़ा कर दिया. समझ आ रही ना आपको? इसको बोलता है इग्नोर करना, तुच्छ जानना. शमूएल नबी प्रभु से पूछ रहा, प्रभु इन बेटों में से कौन सा बेटा जिसको अभिषेक करना है, जो राजा बनेगा? सभी लाइन में खड़े कर दिए. पुराने समय में जो घर का बड़ा बेटा होता था उसको ज्यादा वैल्यू दी जाती थी, जेठे को. तो शमूएल ने भी सोचा कि जो जेठा है, जो बड़ा है, सबसे आगे खड़ा किया है, शायद उसको ही प्रभु ने अभिषेक करना था. पर प्रभु का आत्मा बोल रहा था नहीं, ये नहीं है. समझ आ रही है आपको? मैं आपको डिटेल में, गहराई में लेके जा रहा हूं. प्रभु यीशु मसीह ने कहा गहरे में जाल डाल तो मछली को पकड़ेगा, इसलिए आज हम गहरे में जा रहे हैं. तो तुच्छ जाना जाता था, दाऊद इग्नोर किया जाता था, लेकिन उसने बोला सब बच्चे आगे. उसको बाप को भी याद नहीं था, अभी एक बच्चा रह गया. कह रहा अभी याद आया, एक तो रह गया. किसी काम का नहीं, निकम्मा है, पता नहीं घूमता रहता, 2-4 दिन बकरियां चढ़ाता, भेड़ चढ़ाता रहता, उसको वही काम दे दिया गया. तो उसने बोला बुलाओ जल्दी इसको. कह रहे जब तक वो आ रहा है चाय पानी पीते, खाना खाते. कह रहे नहीं, जब तक मैं प्रभु का काम ना करूं कुछ नहीं खाऊंगा. उसको बुलाया, उसके अभिषेक किया. लिखा उसके मुंह पे लाली झलकती थी. वो टीनेजर था, 16 साल का था जब उसका अभिषेक हुआ और उस पर प्रभु की सामर्थ उतरी. फिर उसने जो है गोलियात को मारा, ठीक है, और वो राजा बना यहूदा का, पूरे इस्राएल का. तो ये भी एक फैमिली इश्यूज के कारण उसको तुच्छ जाना जाता था, इग्नोर किया जाता था. अंदर से उसका हृदय टूटा हुआ था, लेकिन वो टूटा हृदय प्रभु को पसंद आया. बताता नहीं था वो किसी को कि मेरे परिवार वाले मुझे इग्नोर करते, मुझे तुच्छ जानते हैं, जैसे बाकी भाई बहनों से प्यार करते हैं, मुझे प्यार नहीं करते. लेकिन प्रभु ने उसका ही चुनाव किया. तो ऐसे परिवार के अगर लोग हैं, फैमिली इश्यूज रहे, घरेलू हिंसा रही है, ठीक है, और माता पिता ने बच्चों को छोड़ दिया या इग्नोर कर दिया, या बच्चों ने माता पिता को छोड़ दिया, या परिवार में आपको इग्नोर किया जाता है बिना शर्माए, ठीक है, मैं कोई सवाल जवाब नहीं पूछूंगा, जस्ट आपने खड़े होना है क्योंकि आज प्रभु आपके टूटे हृदय को जोड़ रहा है. लिखा है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है. हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता.
लोगों ने, परिवार ने, समाज ने आपको तुच्छ जाना होगा, इग्नोर कर दिया होगा, लेकिन प्रभु कह रहे हैं मैं तुझे तुच्छ नहीं जानूंगा, ना ही तुझे इग्नोर करूंगा। हालेलुया। और प्रभु का आत्मा छू रहा है, ठीक है। आपका दिल टूटा फ्रेंड सर्कल के कारण, या आपके साथ धोखा हुआ, स्कैम हुआ, कोई भी पैसों के लेन देन के कारण, ठीक है, और परिवार के कारण, समाज के कारण आपको तुच्छ जाना गया, इग्नोर जाना गया, ऐसे लोग खड़े हो सकते हैं।